नमस्कार, मैं हूं अंशिता। विपक्षी पार्टी पर हमला बोलते बोलते बीजेपी नेता बाप तक पहुंच गए। ये है बीजेपी प्रत्याशी मोहन यादव के संस्कार। मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री और बीजेपी नेता मोहन यादव एक बार फिर अपना आपा खो बैठे। कांग्रेस को कोसते कोसते अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर बैठे। हालांकि मोहन यादव के लिए ये कोई नई और हैरानी की बात नहीं है, लेकिन उच्च शिक्षा मंत्री के बिगड़े हुए बोल देखकर एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं कि जब राज्य का उच्च शिक्षा मंत्री ऐसा होगा तो राज्य में शिक्षा का स्तर क्या ही हो। आप जानते ही हैं कि मध्य प्रदेश में जीत का परचम लहराने के लिए बीजेपी अपनी पूरी ताकत झोंक रही है, लेकिन पार्टी भी समझ रही है कि उसकी स्थिति अच्छी नहीं है, इसलिए पार्टी बौखलाई हुई है। यही बौखलाहट पार्टी नेताओं के बयानों और भाषणों में देखने को मिल रही है। उज्जैन में होने वाले विकास के काम में अड़ंगा लगाओगे? तुम्हारे बाप ने दूध पिलाया है। ऐसे में राजनीति के जानकारों का कहना है कि मोहन यादव का ताजा बयान भी उनकी बौखलाहट बता रहा है। दरअसल मोहन यादव उज्जैन में टावर चौक पर बीजेपी की एक सभा को संबोधित कर रहे थे, लेकिन इस दौरान उनके बोल इतने बिगड़ गए कि उन्होंने अपना आपा खो दिया। उन्होंने कांग्रेसियों को धमकाते हुए कहा कि देखो रे कांग्रेसियों, तुम्हारे पते नहीं लगेंगे। तुम्हें उज्जैन की जनता ने 4-4 बार धूल चटाई है, फिर भी तुम्हारी औकात ठिकाने नहीं आई है। तुमने जीवन में सिर्फ उल्टे पुल्टे काम ही किए हैं। तुम गुंडागर्दी के अलावा और कुछ जानते भी नहीं हो। तुम्हें जनता ठिकाने लगाएगी, जहां से तुम आए हो वहां वापस पहुंचाएगी। तुम उज्जैन के काम में होने वाले विकास में अड़ंगा लगाओगे। तुम्हारे बाप ने दूध पिलाया है, तुम्हारी औकात क्या है? और सुन लो कांग्रेसियों और उनके चमचों, तुम्हारे पते नहीं लगेंगे। पते जहां से आए वहां जाओगे। तुमको 4-4 बार उज्जैन की जनता ने धूल चटाई है, अभी भी तुम्हारी औकात ठिकाने नहीं आई है। उज्जैन में होने वाले विकास के काम में अड़ंगा लगाओगे? तुम्हारे बाप ने दूध पिलाया है। देखिए, ये भाषा है उच्च शिक्षा मंत्री की। विपक्ष पार्टी के लिए कितने सुंदर और सधे हुए शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं बीजेपी नेता। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब शिवराज के मंत्रिमंडल में ऐसे लोग हैं तो बाकी के बीजेपी नेताओं का तो क्या ही हाल होगा। ऐसे गालीबाज नेताओं वाली पार्टी के हाथ में अगर राज्य की कमान सौंप दी जाएगी तो राज्य में विकास होगा या विनाश? क्या होगा राज्य का हाल? क्या होगा शिक्षा का स्तर? कैसा होगा भविष्य और क्या सीखेंगे राज्य के युवा? ये सवाल लोग बीजेपी से पूछ रहे हैं। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि बीजेपी नेता को तो लगा होगा कि उनके भाषण को सुनकर लोग तालियां बजाएंगे, उनके तू तड़ाक और अभद्र टिप्पणी वाले भाषण को खूब तारीफें करेंगे, लेकिन ये बयान उन्हें भारी पड़ गया। इस भाषण का वीडियो वायरल होने के बाद चारों तरफ इसकी निंदा हो रही है, क्योंकि कांग्रेस प्रत्याशी चेतन यादव के पिता प्रेम नारायण यादव पूर्व महापौर और निगम सभापति रहने के साथ ही समाज में भी वरिष्ठ पदों पर रहे हैं। उनके साथ ही परिवार के राम यादव और दूसरे परिवारजनों की भी मान प्रतिष्ठा है। इसलिए मोहन यादव का वीडियो वायरल होते ही सिर्फ यादव समाज ही नहीं बल्कि हर कोई निंदा कर रहा है। लोगों का कहना है कि चुनाव लड़ना और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाना ठीक है, लेकिन इस तरह से किसी के परिजनों के बारे में कहना गलत है। तो जैसा कि हमने कहा भी कि भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर मोहन यादव के लिए ये कोई नई बात नहीं है। वो अपने विवादित बयान और गाली गलौज के लिए मशहूर हैं। पिछले दिनों ही उनके तमाम वीडियो सामने आए थे जिनमें वो अपशब्द का इस्तेमाल कर रहे थे, अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे। वहीं विधानसभा चुनाव 2018 में भी डॉक्टर मोहन यादव ने मतदान के दिन ही कांग्रेस के एक कार्यकर्ता को गंदी गंदी गालियां दी थी, जिसका वीडियो भी तेजी से वायरल हुआ था और बीजेपी नेता के साथ ही बीजेपी की भी खूब फजीहत हुई थी, क्योंकि कांग्रेस ने इस चुनाव में भी दोबारा से पुराने वीडियो को साझा कर दिया। इस पर मोहन यादव घिरे ही थे कि अब एक नया वीडियो सामने आ गया और इसमें तो उन्होंने सारी हदें ही पार कर दी। खैर, सिर्फ मोहन यादव ही नहीं, जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है बीजेपी नेता अपना आपा खोते जा रहे हैं। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि एक और बीजेपी नेता का वीडियो सामने आया है। इस वायरल वीडियो में ये भी कांग्रेस के खिलाफ बोलते हुए बेतुका बयान दे बैठे। वायरल वीडियो और बेतुके बयानों की फेहरिस्त में राजगढ़ जिला भी कम नहीं है। अब राजगढ़ जिले की ब्यावरा विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी नारायण सिंह पवार का वीडियो सामने आया है और ये वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इसमें भाजपा प्रत्याशी नारायण सिंह पवार ग्रामीण मतदाताओं को दो देशों के बीच चल रहे युद्ध की परिभाषा अपनी भाषा में समझा रहे हैं। वो उन्हें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर कांग्रेस शासन आया तो वो लोग कहां जाएंगे। उनके पास समुद्र में डूबने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा।
हालांकि राजनीति के जानकार इसे बीजेपी नेता की बौखलाहट ही करार दे रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि राजगढ़ जिले की ब्याबरा विधानसभा सीट से भाजपा ने लगातार तीसरी बार नारायण सिंह पवार को अपना प्रत्याशी बनाया है, जो पिछले 4 बार की उम्मीदवारी में से केवल शुरुआत में एक बार ही चुनाव जीतकर विधायक बने। पहले 2 विधानसभा और 1 उपचुनाव वो कांग्रेस प्रत्याशियों से हार चुके हैं। ऐसे में इस बार वो फिर से मैदान में हैं, इसलिए वो अब कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहते। ऐसे में वायरल हो रहा वीडियो बहुत कुछ बयां कर रहा है। अब बीजेपी नेता बेहद बौखलाए हुए तो हैं ही, और इसका असर उनके बयानों में साफ नजर भी आ रहा है। लेकिन इन बेतुके बयानों का असर क्या होगा, ये तो खैर चुनाव मतदान के नतीजे आने के बाद ही पता चलेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है, यूट्यूब पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है article19_India, इसे भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार। के कारण से हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और सुन लो कांग्रेसियों और उनके चमचों, तुम्हारे पते नहीं लगेंगे, पते जहां से आए वहां जाओगे। तुमको 4 बार उज्जैन की जनता ने धूल चटाई है, अभी भी तुम्हारी औकात ठिकाने नहीं आई है। तुम्हारे लग्गू भग्गू आगे पीछे घूम रहे हैं। ये मुंह और मसूर की दाल, जिनने जीवन में उल्टे सुल्टे काम के अलावा रास्ता नहीं देखा, गुंडागर्दी के अलावा कोई जानते नहीं हो, आज भले बन के बगला भगत बन के आए हो। जनता तुमको छोड़ने वाली नहीं है, तुम्हारे ठिकाने लगाएगी, जहां से आए नहीं भेजोगे। उज्जैन में होने वाले विकास के काम में अड़ंगा लगाओगे। तुम्हारे बाप ने दूध पिलाया है, तुम्हारी औकात यह है। बाबा महाकाल के मंदिर का माइक बंद कराओगे। अरे बाबा महाकाल तुमको छोड़ने वाला नहीं है, जहां से आओ वहीं गाड़ देंगे, कोई छोड़ने वाला तुमको नहीं है। कौन सी दुनिया में रहते हो, किनके नशे में रहते हो, कौन सी गुंडागर्दी की दुकान खोलोगे। अभी तो यही मालूम नहीं है कि भैया उज्जैन कहाँ है। दक्षिण उज्जैन के गांव और उज्जैन का शहर कहां तक बढ़ गया। मेडिकल खोलने की बात करते, मेडिकल कॉलेज की, तो इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं खोलेंगे, हमारे पास देवास गेट खोलेंगे। ये मालूम ही नहीं कि वो उत्तर में है या दक्षिण में है, कहाँ कॉलेज खोलना चाहिए। जिसको भूगोल नहीं मालूम वो चुनाव लड़ने आ गए। एक दिल्ली में पप्पू और एक उज्जैन में पैदा हो गए। जरा देखो तो सही, कहां से आए, क्या कह रहे हैं।